मील वॉर्म्स को आप व्हीट ब्रान, जिसे उर्दू में गंदम का चोकर कहते हैं, और वो इनकी खुराक है। और वाटर सोर्स के लिए इन्हें पोटैटोज के स्लाइसेस और एप्पल के स्लाइसेस जो हैं वो देने होते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं? इनके जो फीडिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उनकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। 15 से 20 दिन तक वो एग देना शुरू होते हैं और एक फीमेल जो है वो तकरीबन 300 से लेके 500 एग जो है वो देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूं जिन्होंने जो है वो रिसेंटली मील वॉर्म्स का बिज़नेस स्टार्ट किया और देखते ही देखते जो है वो इस बिज़नेस में काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आप घर बैठकर स्टार्ट कर सकते हैं, वो ख़वातीन हो या फिर मर्द हजरात हों। आजकल ये सोशल मीडिया पर काफ़ी बिज़नेस इन है कि आप घर बैठे मील वॉर्म्स को जो है वो इम्पोर्ट कीजिए एंड देन इनकी केयर करके आगे सेल आउट कर दीजिए। जानते हैं कि इनके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है प्यारा? जी मेरा नाम मोहम्मद जौदत सनाई है। जी जी सर, मुझे ये बताइएगा कि ये बिज़नेस आइडिया आपको कहाँ से मिला? ये मैं सर्च करता था कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में अभी इतनी मतलब इन ना हो। तो मैं आपको पता है कि गूगल जो है आजकल वही मेंटोर है, तो वहाँ से पता लगा कि ये जी पाकिस्तान में ये अभी, क्योंकि यूरोप में तो और यूएसए में तो लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्यों ना इस काम को जो है वो लेके आया जाए। तो फिर इस काम को जो है पाकिस्तान में शुरू किया। और ये जो डार्कलिंग बीटल है ये यूएसए का जो है इंसेक्ट है, वहाँ से ये इंपोर्ट किया गया। मुझे बताइएगा कि मील वॉर्म्स का लाइफ साइकिल क्या है और कितनी इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्टिंग में करनी चाहिए? इसका जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस पे है। पहले एग होता है, एग के बाद लार्वा होता है जिसे मील वॉर्म कहते हैं, और उसके बाद प्यूपा है, प्यूपा के बाद डार्कलिंग बीटल वो बनता है। और ये तकरीबन 4 महीने का इसका जो है ना पूरा 4-5 महीने का इसका फेज होता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है? मतलब इससे तो आप जो है 6,500 से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी। लेकिन जो है कि अगर आपने उसे एक्सपेरिमेंटल तौर पे शुरू करना है तो मैं यही कहूँगा कि 30,000 से शुरू करें। वो तकरीबन 1,000 आपको मील वॉर्म जो है इसके मिलते हैं, और उससे आप देखें कि आप इसे कर सकते हैं कि नहीं। और जब आपको पता लगे कि ये वाकई एक अच्छा काम है और ये करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी कम है और फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो फिर आप ज़्यादा इसमें ले सकते हैं। 30,000 के हमने मील वॉर्म्स ले लिए, 1,000 हमारे पास मील वॉर्म्स आ गए, 30 रुपीज़ का एक पड़ा हमें। अब हमारे पास मील वॉर्म्स आ गया, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है और हमें क्या फूड देना होगा? हाँ जी, इसको ये है कि मील वॉर्म ही आप लेते हैं, और मील वॉर्म्स को आप जो है व्हीट ब्रान, जिसे उर्दू में गंदम का चोकर कहते हैं, वो तकरीबन ये है किसी जगह पे 60 रुपये, किसी जगह पे 80 रुपये किलो जो है वो मिल जाता है। और वो इनकी खुराक है। और वाटर सोर्स के लिए इन्हें जो है वो पोटैटोज़ के स्लाइसेस और एप्पल के स्लाइसेस जो हैं वो देने होते हैं जी, ताकि वाटर इन सोर्स अपना जो है पूरा करें वो। मील वॉर्म्स को आपने इन सारे स्ट्रक्चर में रख लिया, टेम्परेचर वगैरह और क्या फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं? इनके जो फीडिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उनकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और इनके बीटल और मील वॉर्म के लिए जो है ये 30% से लेके 50% तक होनी चाहिए, और प्यूपा के लिए जो है वो 50% से लेके 70% तक जो है ह्यूमिडिटी। ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये कि इस इन्वायरमेंट पे हमने उनको रखा, देन कितने दिनों बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है हमारा मील वॉर्म? मैं आपको बताता हूँ, ये तकरीबन 1.5 महीना जो है, ये 1.5 से 2 महीने तक ये रहते हैं मील वॉर्म्स में। फिर उसके बाद जो है ये प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं। वो 7 से लेके 20 दिन तक, मैक्सिमम 20 दिन तक वो प्यूपा स्टेज में रहते हैं। प्यूपा वो स्टेज होती है जिसमें ना ये मूव करते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना हिलते हैं, कोई उनका नहीं है किसी तरह की कोई मूवमेंट वगैरह। तो उसके बाद जो है ये हैच होते हैं। हैच होके ये जो है ना स्नो वाइट कलर का डार्कलिंग बीटल जो है वो बनता है। स्नो वाइट कलर बन जाता है। देन लास्ट स्टेज क्या होती है? उसकी डार्क होती है, पहले लाइट होता है, लाइट से फिर पहले स्नो वाइट होता है, उसके बाद लाइट ब्राउन होता है, फिर मीडियम ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर उसके बाद ब्लैक जो एडल्ट डार्कलिंग बीटल है वो बनता है। देन वो फिर एग्स देना शुरू कर दे जो है वो तकरीबन जो आप कह लें कि 20 दिनों तक जो है, 15 से 20 दिन तक वो एग देना शुरू होते हैं। और एक फीमेल जो है वो तकरीबन 300 से लेके 500 एग जो है वो देती है। और ये डार्कलिंग बीटल जो है ये 3 महीने तक जिंदा रहते हैं। ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये कि डार्कलिंग बीटल थी हमारे पास, उसने एग्स दे दिए, देन हमने उनको फिल्टर आउट करके अलग बकेट में। जी हाँ जी, जी जी बिल्कुल। देन वही आपके जो डार्कलिंग बीटल ने जो एग्स दिए उनकी ग्रोथ होगी, वो उसमें से फिर वो दोबारा मील वॉर्म्स बनना शुरू होंगे, और फिर वो इसी तरह प्रोपगेट इसी तरह। दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है? इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यही फिर अल्लाह ताला इसी चीज़ को जो आगे फैलाता रहता है। अब मुझे ये बताइएगा कि आउट ऑफ कंट्रीज में तो ह्यूमन इनटेक भी है इसका,
जी हाँ। पाकिस्तान में तो हम लोग एज अ मुस्लिम हैं तो बीइंग अ मुस्लिम हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में लोग इसे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो प्रोटीन भी है, ओमेगा 3 भी है, लिपिड भी है। इन चीज़ों का जो है हम इनडायरेक्टली इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमने हमारे चिकन जो हैं उन्हें हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को ये दें और उससे जो एग्स निकलेंगे वो ओमेगा 3 वाले होंगे, उस तरह जो गोश्त उनसे लेंगे वो ओमेगा 3 वाला होगा, तो वो ह्यूमन हार्ट के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमें ये भी पता चल गया कि हमने इनको कैसे रखना है। देन ड्यूरेशन 5 मंथ के बाद हम उन्हें सेल आउट कर सकते हैं। सेल आउट कहाँ करें? सोशल मीडिया पे करें, ऑनलाइन करें? कैसे हमारा सेलिंग बढ़ सकती है? जी, इसका जो सबसे अच्छा है आजकल तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का दौर है और कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीच हो जाती है प्रोडक्ट की। तो इस पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप इसको जो है वो कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट आ जाता है? ये देखें जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट वाला काम है क्योंकि आपने एक बार जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने मील वॉर्म्स ने खुद ही अपने आप को जो है वो सेल जाना देना आप वही आपने सेल करना है। जी ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी प्रिवेंशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल? इसमें जो है सबसे ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी वगैरह का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, फिर उनकी खुराक है, यही चीज़ें हैं मेन। नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल नहीं है। आप हाथ में पकड़ के उन्हें देख लें, आपको नहीं काटेंगे, आपको ये बिल्कुल हर तरह से ये हार्मलेस है। ये ठीक है। जब आप घर पे लाए तो घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वालों का तो मूड ऑफ हो गया था जी, पहले ही देख के। उन्होंने कहा ये क्या है, ये कीड़े हैं, ये तो ऊपर चढ़ जाएंगे, ये दीवारों पे चढ़ जाएंगे, ये क्या मुश्किल है, इन्हें अब मारेंगे, फिर ये है। मैंने कहा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो वक्त जो है ना वो बहुत बड़ा एक जो है ना वो आपको सबक देता है। फिर वक्त के साथ साथ अब हाँ जी, अब वो मेरी मिसेज पहले वो उधर होती थी, अब वो ज़रा डब्बे के बहुत करीब आ गई हैं। तो अब तो मैं कह रहा हूँ किसी वक्त वो हाथ डाल के उठा भी लें, लेकिन अभी से वो गुरेज कर रही हैं इस चीज़ से। कर रही हैं। स्पेस कितनी रिक्वायर्ड होती है घर में जब हम एक इसका छोटा सा सेटअप स्टार्ट करें? ये थोड़ी स्पेस आप बल्कि इवन आप अपने बेड में बेडरूम में इसे रख सकते हैं, अपने तकिए के साथ इसे रात को रख के आप सो सकते हैं। ये कोई कुछ नहीं कहते हैं, हालांकि पहले मेरा भी कुछ सेफ बिजनेस। जी जी, वेरी सेफ है, वेरी सेफ है, इट इज़ हार्मलेस और कुछ भी नहीं। आप इसका स्कोप क्या देखते हैं आने वाले दिन? स्कोप इसका बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आने वाले वक्तों में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जानी है। और अगर आप ये देखें तो जो यूरोपियन यूनियन है उसे एज आ ह्यूमन ग्रेड कंजम्पशन के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया हुआ है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं और ये मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल होता है। ये और दूसरा ये जो बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देखने वाले नाज़रीन? मैं तो यही कहूँगा जी कि अल्लाह का नाम लेके इस काम के अंदर आएँ, इसको शुरू करें। ये बहुत अच्छा काम है। आपको वो बहनें जो घर में काम कर रही हैं या जो बाहर नहीं निकल सकती लेकिन काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी यही मशवरा है कि वो इस काम को करें और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ जो है वो जोदत साहब मौजूद थे। उन्होंने ये बताया कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से कैसे जो है वो घर बैठकर अच्छे खासी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप भी मील वॉर्म्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इनकी आईडीज़ वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, इनको डीएम कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, बिजनेस आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।